भैया समझ सकते हैं, जो परिवार खाने के लिए ललचता है उसका घर परिवार पूरा जल के खाक हो जाता है कुछ मिनटों में। कपड़ा पहनने तक के नहीं रहता है। केना आग लग गए? घर दुआर सब आग केना लग गया? आग बिजली से लग गया। की सब घर में रहा? घर में अनाज, कपड़ा लत्ता, किताब, बाल बच्चा के हर एक को रात में रहेगा कैसे? क्या ओढ़ेगा, क्या बिछाएगा, क्या पहन के रहेगा? किसी का कपड़ा तक। आप देख रहे दमकल सिर्फ राख के ऊपर पानी डाल के चल गया, यहाँ और कुछ नहीं हुआ। सीओ साहब कराए तुम बोलिए कि गांव के लोग बोलक? हाँ बोलक। अभी तक देखे नहीं? अभी तक नहीं खानी देखे सीओ साहब अभी तक। भैया अभी हम रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में है, जहां 1 मिनट में एक परिवार की पूरी सपना जलकर खाक हो जाती है। अभी हम उसी घर पे हैं, उसी परिवार के साथ है जहां पे 1 मिनट के अंदर पूरे परिवार राख में मिल जाती है। उस परिवार की हालात देख सकते हैं। इस समाज में, इस गांव में घर जल गया, लेकिन अभी तक सीओ साहब देखने तक नहीं आए। और इस परिवार को देख सकते हैं किस तरह से रो रो के जी रहे हैं, क्योंकि सारा संपत्ति दिन रात मेहनत मजदूरी करके 200-300 रुपया अपने परिवार को चलाने के लिए कमाता है। किसी का पति नहीं है, किसी का पति पागल है। उस परिवार की हालात क्या हो सकती है जब एक पूरा घर जल जाए। छोटी छोटी घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं। हम विजुअल दिखाएंगे, आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से इस घर की स्थिति है और किस तरह से बकरी पाल रहे थे। इतना गरीब लोग हैं कि अपना जीवन चलाने के लिए बकरी पाल रहे थे, वो बकरी जलकर खाक हो गया। और जो जिंदा बकरी है उसकी हालात देख सकते हैं किस तरह वो बकरी कपा रही है कि हमें बचा ले, हमें हमारी जिंदगी भी चले। एक इंसान तो नहीं है, बोल तो नहीं सकता है, लेकिन बकरी की हालात देख सकते हैं विजुअल में आप। और ये पूरा परिवार है, इसी गांव के लोग हैं। कुछ लोग जब तक दौड़े, जब तक इस आग को जब तक इस आग को बुता था, तब तक आग की रफ्तार इतना बढ़ चुका था। अगर लोग इसमें आ जाते तो लोगों की भी जान चल जाती। लेकिन यहाँ पे बकरी जल गया, घर जल गया, कुछ रुपये गाय बेच के कुछ रुपया रखा था वो जल गया, इस खाने की अनाज तक जल गया। इस परिवार में कुछ नहीं बचा कि वो परिवार अपना जीवन चलाए। आज तो लगाएगा भैया अधिकारी से, लेकिन अधिकारी को खबर दिया गया, अभी तक अधिकारी पहुंचा तक नहीं। यहाँ के ग्रामीण से जानेंगे, क्योंकि इसी गांव के जो लोग हैं, जब तक दौड़ा तब तक पानी लेके दौड़ा, तब तक ये घर तो जल के खाक हो गया। इस परिवार के पूरा सपना बिखर गया। जिस परिवार का सपना था कि हमारा बच्चा पढ़े, उस परिवार का सपना किस तरह से, उस बच्चा का सपना, उस बच्चा का भविष्य किस तरह जल के खाक हो गया बस कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में। देख सकते हैं विजुअल में इस बच्चे के, जो बच्चा पढ़ता उसकी किताब किस तरह जल के खाक हो गई है। जो बच्चा खाता, आगे के लिए जीता, उस बच्चा का खाने का अनाज किस तरह से जल गया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, जिसका घर है उनसे क्या बीतती है उस पे। देखिए भैया इस गरीब के चेहरा जरा गौर से देखिए। ये वही गरीब है जो दिन रात खेत में मजदूरी करते थे, 200-300 रुपया कमा के अपना घर परिवार चलाता था। इसका पति भी बीमार है, इसका पति भी पागल हो चुका है इसका पति कमा के अपने बच्चों की परवरिश नहीं करता। लेकिन ये लेडीज अपने घर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए दिन रात मजदूरी करता है, किसी के खेत में काम करता है, ताकि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा खाए, हमारा बच्चा चैन के नींद उस घर में सोए जिस घर को हम बनाए, जिस खोपड़ी में हम रहते हैं उसी खोपड़ी में हमारा बच्चा चैन के नींद सोए। लेकिन भैया कुछ घंटों में वो घर जल के खाक हो गया। कहते हैं ना, सपना बहुत बड़ा देखते हैं, लेकिन वही छोटा सपना जल के खाक हो गया। लेकिन ये लापरवाही बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। क्या नाम है आपका? रूबी देवी नाम है। केना आग लग गए? घर दुआर सब आग केना लग गया? आग बिजली से लग गया। की सब घर में रहा? घर में अनाज, कपड़ा लत्ता, किताब, बाल बच्चा के हर एक सामान सब। बाल बच्चा के पढ़वे लिए? बाल बच्चा पढ़वे, कॉपी किताब सब जल गए। मीटर अपने आप आवाज के जाए, पेटी बंदी सब चीज जल गई। नंगन रही, कपड़ा लत्ता समाज के लोग भैया समझ सकते हैं, जो परिवार खाने के लिए ललचता है उसका घर परिवार पूरा जल के खाक हो जाता है कुछ मिनटों में। कपड़ा पहनने तक के नहीं रहता है। लेकिन यहाँ के नदी के लोग कुछ चंदा करके कपड़ा देते हैं ताकि ये परिवार अपने शरीर को ढक सके। छोटे छोटे बच्चों को खाने तक का नहीं है। भैया एक ही परिवार से 5 लोगों की, 5 भाई की घर जल के खाक हो चुका है बस कुछ मिनटों में। यहाँ की सारे लोग पहुंच चुके हैं। जितना भी लोग ग्रामीण को पता चला है कि हमारे गांव से, हमारे समाज से किसी का घर, किसी गरीब के सहारा बुझ गया है, एक घर को कुछ मिनटों में जल के खाक हो गया, उस घर पे पहुंचे ताकि इस परिवार की थोड़ी सी सांत्वना मिले, ताकि इसे ये नहीं लगे कि हमारे साथ लोग नहीं है। यहाँ पे सारे देखिए, ये परिवार, यही वो परिवार है जिसका घर जल गया।
आपको चेहरा में तो स्किन पे लगता होगा कि भैया अच्छा शरीर है, अच्छा कमाता होगा, अच्छा खाता होगा, लेकिन नहीं भैया, लगभग 10 साल हो चुका है, ये आज तक बोला नहीं है। गांव के समाज के लोग इसके आवाज आज तक नहीं सुना है। ये पागल हो चुका है। लेकिन इसका घर परिवार, ये जो महिला को देख रहे हैं, ये मजदूरी करती है, दिन रात मजदूरी करती है अपने घर चलाने के लिए। जो पति इनका सहारा था, वो सहारा तो नहीं रहा था कि मेहनत मजदूरी करके किसी के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता है, इनको खिलाता है, जो ये अपना बच्चा को खिलाता है, ये अपने परिवार को चलाता है। लेकिन ये लेडीज अपने परिवार को चला रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है, अपने पति को खिला रहा है, ताकि हमारा घर चल सके। लेकिन वो घर जल के खाक हो चुका है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सरवंश। कहाँ रहते हैं आप? मौली में रहते हैं। घर जल गया आपका। भैया बहुत दिन के बाद, लगभग 10 साल के बाद इस गांव के लोग इसका आवाज सुने, इसका बोली सुने हैं। ये बोलते नहीं, किसी के सामने नहीं बोलते। हालांकि इनकी आवाज है, लेकिन किसी के सामने आज तक बोलते नहीं। उतना समझ नहीं, उतना माइंड काम नहीं करता कि किसी के सामने अपनी जुबान को खोल सके, किसी के सामने अपनी बात को रख सके। कितने दिन से यहाँ से दूर रहे, चाहे मतलब काम उम नहीं करे है? 10 बरस भए 10 बरस भए गेल, कुछो नहीं करे है। कनो काम धंधा कुछ नहीं करे छे, अपने बोल दुख मजदूरी क्या के केकरो खेत में जाय छियै, 2-4 खेत में जाय छियै, मजदूरी करके 5 गो बाल बच्चा के पाले छियै, पति के पाले छियै, कपड़ा लत्ता गौवा घोड़ा मांग के आनै छियै, तो वह बाल बच्चा पिलबै छियै, खाय छियै, रहै छियै, सब कुछ दे सब चीज कुछ नहीं छै घरे। सीओ साहब कराए तुम बोलिए कि गांव के लोग बोललक? हाँ बोललक। अभी तक देखे नहीं? अभी तक नहीं एलखनी देखे सीओ साहब, अभी तक नहीं। भैया देख सकते हैं, एक कर्मचारी की लापरवाही, एक परिवार जल के खाक हो गया, लेकिन अभी तक सीओ साहब देखने तक नहीं आए। क्या नाम है भैया आपका? इसी समाज से हैं, इसी गांव से हैं। क्या लग रहा है कि सीओ साहब अभी तक नहीं पहुंचे? एक परिवार जल के मर जाए, लेकिन सीओ साहब कोई सरकारी कर्मचारी देखने तक नहीं आए। नहीं आए हैं, सूचना दिया गया था शाम में ही सूचना दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। तो उसी गांव के मुखिया पति के भाई साहब है। क्या सर, क्या लगता है कि इस परिवार में अभी तक सीओ साहब क्यों नहीं आए? इस परिवार की जल के पूरा खाक हो चुका है। सीओ साहब को हम जानकारी दी, शाम में ही आग लगा था। सामने सीओ साहब को, बीडीओ साहब को, सबको हम जानकारी दिए हैं। यहाँ का हालात देखकर हमको ऐसा लगा कि ये लोग को रात में रहेगा कैसे, क्या ओढ़ेगा, क्या बिछाएगा, क्या पहन के रहेगा। किसी का कपड़ा तक भी नहीं बचा था। हम जाके जहाँ तक हुआ, कम्बल हो, दरी हो, अच्छा आप कुछ मदद किए हैं? दिए हैं, दिए हैं। हाँ पूछ सकते हैं। यहाँ का ग्रामीण से गुजरे हैं, कम्बल ला के दिए हैं रात में, तब इस लोग रात में ये जो गुजारे हैं। कुछ महिला की पति भी पागल है। पागल है वो तो पति, वो तो वैसा ही पत्नी है जो कमा के बाल बच्चा को संभाल रही है, बस इतना ही है। जो जिस जगह खड़े हैं बस उतना ही है, उसका जमीन भी है, बस एक चौकी के बराबर। बस क्या लगता है कि सीओ साहब से मदद होगा? क्योंकि देखने तक मदद होना चाहिए। हाँ बहुत विश्वास है कि मदद करेंगे, क्योंकि अभी तक तो देखने भी नहीं आए भैया। आएंगे जरूर आएंगे। उनको सूचना मिले हैं, सुबह में भी बात हुआ है हमें। वो बोले कि हम आ रहे हैं और जहाँ तक होगा वहाँ कोऑपरेट किया जाएगा। क्या चाचा लगता है कि इस परिवार को मदद मिलेगा? ये परिवार के आगे चल के कुछ कर पाएगा? क्योंकि अभी तक सीओ साहब नहीं आए देखने तक। हाँ, इनका मदद मिल जाए। हाँ, उन विश्वास है सीओ साहब आवेंगे, आ रहे हैं, सीओ साहब मदद मिल जाए। शाम में ही कॉल किया गया, शाम में ही सीओ साहब को जानकारी दे दिया गया। अभी तक नहीं आए, क्या भरोसा है कि आ जाएंगे? कर्मचारी को भेजे थे, सीओ साहब से बातचीत हुई थी, जो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। और भी कैसे पता चला था भैया कि आपके गांव में आग लग गया है? अरे हम बगल एकदम खेत पटा रहे थे, उधर से जब घूमे तो देखे पूरा आग का लपटा पूरा ऊपर तक अति हो रहा था। भैया कहते हैं ना, जब तक हमारे समाज में युवा है तब तक हमारे समाज को कुछ हो नहीं सकता। जब तक पहुंचे युवा पानी लेके, लोटा लेके, बाल्टिंग लेके, तब तक आग की लपेट इतना बढ़ चुकी थी भैया कि युवा भी कुछ नहीं कर पाए। क्या सर लगा था कि आग को लपेटा को हम समझ पाए? देखिए यहाँ मेरा मोबाइल का दुकान है बगल के चौक पे, वहाँ जब तक हम यहाँ से आए, यहाँ आग इतना तीव्र हो चुका था कि मतलब आप वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकते, जबकि ये ठंड का महीना है। और ठंड के महीना में आग इतना तीव्र था कि आप उस तक पहुँच नहीं पाते। अब ऐसे पानी बाल्टी से फेंका तब तक तो पूरा फूस का घर था, जल गया और कोई यहाँ कुछ कर नहीं पाया। और जब तक दमकल आया तब तक आप देख रहे दमकल सिर्फ राख के ऊपर पानी डाल के चल गया, यहाँ और कुछ नहीं हुआ। भैया कहते हैं ना, ये बिहार है। अगर आप गरीब हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है, जब तक आप मर नहीं जाएगा तब तक कोई अधिकारी आपको देखने तक नहीं आएगा। इस घर को पूरा जल के जब तक खाक नहीं हो गया
तब तक कोई गाड़ी कोई दमकल नहीं पहुंचा। दमकल तब पहुंचा जब ये घर जल के खाक हो गया। उस खाक को बुताने दमकल पहुंचता है, इस राख पे पानी डालता है और अपना कार्य करके यहाँ से चल जाता है। लेकिन सीओ साहब अभी तक देखने तक नहीं आते। क्या सोचते हैं इस सरकारी कर्मचारी के बारे में, इस बिहार के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखिएगा।